जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। रात के 11:58 दिल्ली रेलवे स्टेशन। लगातार हो रही भारी बारिश और एक बिल्कुल सुनसान खाली प्लेटफॉर्म। सारी घोषणाएं बंद हो चुकी हैं और बस एक अजीब सी डरा देने वाली खामोशी पसरी है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो आपको सिर्फ डराएगी नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों को बेनकाब कर देगी। एक ऐसा सफर जहां से वापसी नामुमकिन सी लगती है। अब बिना किसी लंबी भूमिका के सीधा उस खौफनाक चेतावनी पर आते हैं जिसने हमारे मुख्य किरदार आरव को झकझोर कर रख दिया। सोचिए, एक अनजान बूढ़ी औरत आपके पास आती है और कहती है, रात 1 बजे के बाद खिड़की के बाहर मत देखना। और जब आरव ने मजाक में पूछा कि क्यों, क्या भूत दिख जाएगा, तो उस औरत का जवाब पता है क्या था? काश सिर्फ भूत होता। ये चेतावनी ना महज कोई डरावना जुमला नहीं थी, बल्कि आने वाले एक बहुत बड़े मानसिक तूफान का पहला संकेत था। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये सब शुरू होता है प्लेटफॉर्म नंबर 7 से। आरव एक क्राइम जर्नलिस्ट है और अपनी लेट नाइट इन्वेस्टिगेशन के बाद स्टेशन पर अकेला खड़ा है। तभी अचानक एक घोषणा होती है, नाइट एक्सप्रेस 1313 के रवाना होने की। लेकिन यहां सबसे अजीब बात यह है कि रेलवे की आधिकारिक सूची में एक्चुअल में ऐसी कोई ट्रेन कभी थी ही नहीं। एक रहस्यमयी पुरानी जंग लगी ट्रेन जो उस सुनसान प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर मानो उसी का इंतजार कर रही थी। भाग 1, खौफ की शुरुआत। अब देखिए, जैसे ही आरव ट्रेन के अंदर कदम रखता है, माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। अंदर बिल्कुल खामोश और बेजान यात्रियों की भीड़ है, और जो वास्तविकता है ना, वो अब धीरे धीरे टूटने लगती है। आरव अपनी गर्लफ्रेंड रिया तो कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन से सिर्फ एक अजीब सी स्टैटिक आवाज आ रही है, श्श्श। और तभी उसकी स्क्रीन पर अचानक एक मैसेज चमकता है, मत सोना। ये बिल्कुल वो पल है जहां इंसान का सारा तर्क और लॉजिक काम करना बंद कर देता है। इसी खौफ के बीच आरव के सामने एक छोटी बच्ची आती है। हाथ में टेडी बियर लिए वो अपनी मां को ढूंढ रही है, और जब वो बताती है कि उसकी मां पिछली रात खिड़की के बाहर चली गई, तो आरव की उलझन और बढ़ जाती है। वो बच्ची खिड़की की तरफ देखकर फुसफुसाती है, उन्होंने उसे बुलाया था। ये छोटी सी बात साफ दिखाती है कि ट्रेन के बाहर का अंधेरा सिर्फ खालीपन नहीं है, वहां कुछ ऐसा है जो शिकार कर रहा है। और फिर वो समय आ ही जाता है। घड़ी में ठीक 1 बजते ही पूरी ट्रेन की लाइट्स अचानक से झपकने लगती हैं, टप टप टप, और फिर सब कुछ बंद। अब पूरे डिब्बे में सिर्फ एक लाल रंग की आपातकालीन रोशनी जल रही है। ट्रेन पूरी रफ्तार में दौड़ रही है, बाहर घुप अंधेरा है, और तभी बाहर खिड़की पर कोई दस्तक देता है, ठक ठक ठक। जरा सोचिए, पूरी रफ्तार से दौड़ती ट्रेन के बाहर कौन हो सकता है? आरव जब धीरे धीरे मुड़कर देखता है तो एक भयानक चेहरा उसे घूर रहा होता है। एक औरत जिसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ है, आंखें बिल्कुल काली हैं, और वो ट्रेन के साथ साथ भागते हुए मुस्कुरा रही है। ये दृश्य लिटरली दिमाग को सुन्न कर देने वाला है। अब जरा इन सारी घटनाओं को एक साथ रखकर देखिए। शांत बैठे यात्री, वो स्टेशन जो कभी खत्म ही नहीं होता, काम न करने वाले फोन, गार्ड कैबिन में ड्राइवर का ना होना, और फिर सबसे भयानक चीज, जब एक सहमा हुआ यात्री खिड़की खोलता है तो अंधेरे से कई हाथ अंदर आते हैं और उसे चीखते हुए बाहर खींच ले जाते हैं। ये सब साबित करता है कि ये ट्रेन महज कोई लोहे का डिब्बा नहीं है, बल्कि अपने आप में एक जीवित, खतरनाक और जानलेवा वजूद है। भाग 2, अपराध बोध का चक्रव्यूह। अब यहां से ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरा मोड़ लेता है। पता है, ये कहानी सिर्फ भूतों और चुड़ैलों की नहीं है, ये मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी परत को छूती है। हम यहाँ जिस खौफ की बात कर रहे हैं, उसकी असली परिभाषा है अपराध बोध, यानी गिल्ट। जब इंसान कोई ऐसा पाप करता है जिसे वो खुद भी स्वीकार नहीं कर पाता, तो उसका अपना सबकॉन्शियस माइंड, उसका अपना अवचेतन मन खुद को सजा देने के लिए ऐसे भयानक भ्रम पैदा करता है। ये भूतिया ट्रेन किसी बाहरी दुनिया का श्राप नहीं है, बल्कि आरव के अंदर का वो पछतावा है जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। शुरुआत में हम जिसे एक भूतिया साया मान रहे थे, वो असल में एक आत्मिक सजा की जगह है। वो बूढ़ी औरत आरव को जो सच बताती है वो ये है कि ये ट्रेन जिंदा लोगों के लिए है ही नहीं। जो लोग अपनी मौत से भागते हैं, ये ट्रेन उन्हें यहाँ ले आती है। मतलब ये एक तरह का वेटिंग रूम है जहां वो आत्माएं कैद हैं जो अपने काले राज और अपराधों से लगातार भाग रही हैं। भाग 3, छुपे हुए सच का सामना। एक ऐसा सच जो अचानक ट्रेन की टीवी स्क्रीन्स पर चीख चीख कर अपनी गवाही देने लगता है।
तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट क्या है? इस पूरी खौफनाक स्थिति की जड़ एक्चुअल में थी क्या? सच्चाई ये थी कि उस रात आरव नशे में धुत था। उसी ने कार को क्रैश किया था और उस भयानक एक्सीडेंट में रिया की जान चली गई थी, जबकि आरव बच गया। वो ट्रेन में अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात नहीं कर रहा था। रिया तो 3 साल पहले ही मर चुकी थी। ये सारा खौफ, सारी दहशत उसी दुर्घटना के अपराधबोध का नतीजा था, जिसे वो अपने दिमाग में कहीं गहराई में दफनाने की कोशिश कर रहा था। और फिर कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। ट्रेन रुकती है और अंधेरे में रिया खड़ी दिखाई देती है। सफेद कपड़े, चेहरा खून से सना हुआ, पर आंखों में सिर्फ दर्द। रिया कहती है, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। और ठीक उसी पल ट्रेन में बैठे सभी यात्री, जिनकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी हैं, एक साथ बोलते हैं, कोई यहां से वापस नहीं जाता। ट्रैप पूरी तरह से बंद हो चुका था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी वो छोटी बच्ची एक आखिरी उपाय बताती है। अपनी गलती माननी होगी। आरव पूरी तरह से टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वो चीखकर स्वीकार करता है, हाँ, गलती मेरी थी। मैंने रिया को मारा, मैं भागता रहा। और यही वो पल है। ये भावनात्मक स्वीकारोक्ति ही उस दुष्चक्र को तोड़ने की एकमात्र चाबी थी। अपने अपराध को जोर से स्वीकार करना ही खुद को आजाद करने का इकलौता तरीका था। भाग 4, अस्पताल में वापसी। सच कबूलते ही एक जोरदार धमाका होता है और आरव की आंखें सीधी एक अस्पताल के बिस्तर पर खुलती हैं। और ये जो टाइमलाइन है ना, ये बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दर्शाती है कि वास्तविकता में आखिर हुआ क्या था। जिसे आरव ट्रेन का एक खौफनाक सफर समझ रहा था, वो असल में 3 साल लंबे कोमा का एक डरावना सपना था। एक्सीडेंट के बाद से ही वो कोमा में था। उसका अपना दिमाग हर रात उसे उसी अपराध बोध की सजा दे रहा था। डॉक्टर उसे बताते हैं कि रिया उस एक्सीडेंट में नहीं बची। आरव के लिए वो सच्चाई आज भी उतनी ही ताज़ा और दर्दनाक थी। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या आरव सच में बच गया? क्या अस्पताल के उस बिस्तर पर आंख खोल लेना ही आज़ादी है? क्या इंसान का दिमाग अपनी खुद की बनाई हुई उस खौफनाक जेल को इतनी आसानी से पीछे छोड़ सकता है? ये सवाल हमें हमारे इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे चौंकाने वाले हिस्से की तरफ ले जाता है। भाग 5, अटूट चक्रव्यूह। देखिए, सच्चाई ये है कि अपने दबे हुए अतीत से भागना सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है। कुछ आघात इतने गहरे होते हैं कि वो आंख खुलने के बाद भी गायब नहीं होते। कुछ महीने बीत जाते हैं। आरव अपनी सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। फिर एक रात वो एक आम सी मेट्रो स्टेशन पर खड़ा होता है और तभी अचानक स्पीकर्स पर एक घोषणा गूंजती है। नाइट एक्सप्रेस 1313 प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आने वाली है। वो आवाज़ सुनते ही आरव का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो डरते डरते पीछे मुड़कर देखता है और वहां दूर उस प्लेटफॉर्म के अंधेरे में कोई और नहीं बल्कि रिया खड़ी थी और वो मुस्कुरा रही थी। ये आखिरी दृश्य इस बात का भयानक प्रमाण है कि इंसान किसी भी ट्रेन में बैठ जाए, किसी भी अस्पताल में जाग जाए, वो अपने कर्मों से, अपने अतीत से कभी नहीं बच सकता। वो हमेशा हर मोड़ पर आपका इंतजार कर रहा होता है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हम सबको सोचने पर मजबूर कर देने वाली सबसे बड़ी बात यही है कि जब कोई अपने सबसे काले राज और अपने गहरे अपराधबोध से भागता है, तो क्या वो कभी सच में जाग पाता है या फिर वो बस एक बुरे सपने से निकलकर किसी दूसरे बुरे सपने में प्रवेश कर जाता है? इस सवाल का जवाब शायद हम कभी ना जान पाएं, लेकिन सच कहूं तो ये एक ऐसा विचार है जो यकीनन किसी की भी रातों की नींद उड़ा देगा। इस खौफनाक और रहस्यमयी सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।